प्रिमरोज। मार्च के शुरुआती दिनों की ठंड की बात है। गांव के सभी लोग अपने रोज के काम पर जा रहे थे और सब कुछ आम दिनों जैसा ही था, एक चीज को छोड़कर। एक अजनबी छोटी सी बच्ची प्रिमरोजेस का गुलदस्ता हाथ में लिए खड़ी थी एक फार्म हाउस के दरवाजे पर। उसे याद नहीं था कि वो कौन है और वो वहां कैसे पहुंची, पर उसके दिल से आवाज आई और उसने दरवाजा खटखटाया। हाँ बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? कौन हो तुम? मुझे कुछ याद नहीं है मैम। क्या? इसका मतलब तुम्हें कुछ याद नहीं है? देखो, मेरा अभी बहुत काम बाकी है, मेरा टाइम बर्बाद मत करो। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? बाहर बहुत ज्यादा ठंड है मैम। उफ, बिल्कुल भी नहीं। क्या बात है? जरा देखिए इस लड़की को, इसे ये तक नहीं पता कि ये कौन है और ये कहाँ से आई है। ना ही इसे अपना नाम मालूम है और ये मुझसे कह रही है कि इसे अंदर आने दूं। सुनो, जरा उसके सिल्क के कपड़ों और उसके हाथों के फूलों को देखो। वो जरूर किसी रईस आदमी की बेटी है और लगता है रास्ता भटक गई है। मेरे ख्याल से तो जो इसका ख्याल रखेगा उससे उसके माता पिता से बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो मैं इसे रख लेता हूँ। ओह नहीं नहीं, तुम नहीं, ये मेरे साथ यहीं रहेगी। वो लड़की किसान के परिवार के साथ रहने लगी। जब वो उन्हें मिली तो उसके हाथ में फूलों का गुलदस्ता था, तो उन्होंने उसका नाम प्रिमरोज रख दिया। एक हफ्ते बाद जब कोई भी रईस आदमी अपनी बेटी को ढूंढने नहीं आया तो चलो उठो प्रिमरोज, जाओ गाय को बाहर चराने ले जाओ और उससे पहले कुएं से पानी भर लाना, बगीचे में पानी डालना और शेड में पोछा लगा देना। जल्दी उठो। प्रिमरोज से सुबह से लेकर रात तक घर का सारा काम करवाया जाता, पर वो कभी शिकायत न करती और खुशी खुशी अपना सारा काम पूरा करती। उसे गायों को चराने में बहुत मजा आता क्योंकि उससे उसे बहुत शांति मिलती थी, पर वो अकेली थी और उसे एक दोस्त की जरूरत थी। एक दिन, मेरे ख्याल से तुम्हारा भाई इसी गांव में है। मेरा कोई भाई नहीं है। वो है, हो सकता है तुम्हारी तरह उसे भी पता ना हो कि वो कहाँ से आया है। हमने उसे बैसाखी के सहारे चलते देखा, लगता है वो बीमार है। बीमार? वो बैसाखी के सहारे चलता है? बेचारा। तुमने उस लड़के को कहाँ देखा? क्या वो गांव में किसी के साथ रह रहा है? वो अकेला है और जंगल जाते हुए रास्ते में जो पुराना घर आता है वहीं रह रहा है। मुझे बस इतना ही पता है और मुझे फर्क भी नहीं पड़ता, तो मुझसे सवाल पूछ कर मुझे परेशान मत करो। प्रिमरोज से उस बीमार लड़के की मदद किए बिना रहा नहीं गया, तो जितनी जल्दी हो सकता था वो उससे मिलने गई। हेलो, वो मुझे प्रिमरोज बुलाते हैं। और वो मुझे बीमार लड़का बुलाते हैं। मैं तुम्हारा बेड बनाने के लिए सूखी घास लाई हूँ और कंबल भी। तुम्हारा दिल कितना बड़ा है। क्योंकि मैं समझ सकती हूँ कि अकेले रहकर कैसा महसूस होता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि हम दोनों एक जैसे हैं, है ना? हाँ बिल्कुल, भाई बहन की तरह। मुझे याद नहीं कि मेरे परिवार में कौन कौन है। और मुझे भी नहीं। क्या हम दोनों भाई बहन बन सकते हैं? हाँ बिल्कुल। प्रिमरोज हर रोज उस लड़के से मिलने जाती और उसके लिए खाना लेकर जाती। वो अपने खाने में से उसके लिए खाना बचा लेती। एक दिन उस लड़के की तबीयत ज्यादा खराब होने लगी। काश मैं तुम्हारे लिए दवाई ला पाती ताकि तुम ठीक हो जाओ। नहीं, मैं दवाई से ठीक नहीं हो पाऊंगा। अगर दवाई से नहीं तो फिर किस चीज से ठीक होगे? तुम्हें शायद ये सुनकर बहुत अजीब लगेगा, पर मुझे लगता है कि मैं बस एक ही चीज खाकर ठीक हो सकता हूँ, और वो है केक। क्या केक? मुझे पता है ये पागलपन लगेगा, पर पता नहीं, मेरा दिल ये कहता है कि मैं केक खाकर ही ठीक हो सकता हूँ। मुझे बस पता है। प्रिमरोज ने फैसला किया कि वो अपने भाई के लिए केक लाएगी। तो एक दिन जब केक बन रहा था, मैम, क्या मुझे एक बीमार लड़के के लिए छोटा सा केक मिलेगा? एक पीस बस। हाँ? पहले मैंने तुम्हें अपने घर में रखा और अब किसी अजनबी बीमार लड़के की देखभाल भी करूं? तुम्हें मुझसे एक टुकड़ा भी नहीं मिलने वाला। बड़ी आई केक मांगने वाली। प्रिमरोज बहुत उदास थी,
पर उसके पास कुछ पैसे थे जो उसे पड़ोसियों के घर काम करने के लिए उनसे मिले थे। उस रात उसने वो पैसे गिने तो कुल मिलाकर वो 6 पेंस थे। उसे लगा कि इतने पैसों में पक्का उसके भाई के इलाज के लिए एक छोटा सा केक तो आ ही जाएगा। उसने फैसला किया कि वो अगले दिन जाकर केक खरीद लाएगी, इससे पहले कि वो जाती। प्रिमरोज, प्रिमरोज, जी मैम। तुम्हारे पास 6 पेन्स है ना? तुम्हें उनकी क्या जरूरत है? मुझे 5 पेन्स दे दो, ये सॉस पेन खरीदना है। लाओ मुझे दे दो। प्लीज मुझसे पैसे मत मांगिए, मैंने वो बीमार लड़के के लिए केक खरीदने के लिए बचाए थे। क्या ये बीमार लड़के की रट लगा रखी है? मत भूलो कि हमने तुम्हें पनाह दी हुई है। अब लाओ वो पैसे मुझे दे दो। प्रिमरोज के पास अब बस 1 पेंस बचा था, उससे वो केक नहीं खरीद सकती थी। पर बन, हाँ बन भी केक की तरह अच्छा लगेगा। वो बचा हुआ 1 पेंस अपनी जेब में रखने ही वाली थी कि तभी किसान के बेटे ने आकर उससे वो सिक्का छीन लिया। मैं इससे कैंडी खरीदूंगा, मुझे ये चाहिए। ओह प्लीज, मैंने ये 1 पेंस बीमार लड़के के लिए बन खरीदने के लिए बचाया हुआ है। उस बीमार लड़के को भूल जाओ, तुम हमारे घर में रहती हो। उस दिन जब वो जंगल में गायों को चराने गई, वो पूरा वक्त बस रोती रही। अचानक उसने एक बहुत ही प्यारी आवाज सुनी। ना बन खिलाने के लिए कैसे होगा ठीक बीमार भाई फिर से चल पाने के लिए। कौन बोल रहा है? मैं यहाँ हूँ, नीचे प्रिमरोज। और प्रिमरोज की नजर उस छोटी सी परी पर पड़ी जिसके असली में पंख थे। वो प्रिमरोज फूल के ऊपर खड़ी थी। प्रिमरोज घबरा गई। तो तुम्हें केक चाहिए है ना? हाँ, मेरे बीमार भाई को ठीक करने के लिए। मेरे पास तुम्हारे लिए एक आइडिया है। देखो, किसान का परिवार तुमसे नौकरों की तरह काम करवाता है, तो तुम मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें एक ऐसी जगह ले चलूंगी जहाँ तुम्हारा महल होगा, तुम अच्छे कपड़े पहनोगी और नौकर तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगे। सिल्क की ड्रेसेस, केक्स, पुडिंग्स, पाए रोज खाने को मिलेंगे। तुम वहाँ राजकुमारी बनकर रहोगी और तुम्हें किसी बात के लिए कभी दुखी नहीं होना पड़ेगा। पर या तो वो मिलेगा या केक। केक ले जाओ और उस बीमार लड़के को ठीक कर दो और फिर रहो उन्हीं लोगों के साथ नौकरों की तरह। पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, सोच कर फैसला करो। जिन खूबसूरत चीजों की तुमने बात की उसके लिए शुक्रिया, पर मैं उन सब चीजों के साथ खुश नहीं रह पाऊंगी अगर मैं अपने भाई को बीमारी में छोड़कर चली गई, जबकि मैं उसे ठीक कर सकती हूँ। मुझे केक लेना मंजूर है, प्लीज। तभी वहाँ जोर से बिजली की गड़गड़ाहट हुई, जैसे किसी ने आसमान में कोई 100 रोशनियां छोड़ दी हों। और प्रिमरोज ने देखा उसके आसपास बहुत सारी छोटी परियां घूम रही हैं, पूरे जोश में उड़ती हुई। कुछ के हाथ में पराग से भरे हुए घड़े थे जिससे वो रोशनी के बड़े से बाउल में डाल रही थी। कुछ कड़छी से बोल में उसे पका रही थी। तभी बोल एक लाल रंग की रोशनी से बने गोल ओवन में बदल गया और बेकिंग की बहुत अच्छी खुशबू चारों ओर फैल गई। पलक झपकते ही परियों ने प्रिमरोज को वो केक दिया जो मोती जैसा था। ये अपने भाई के लिए ले जाओ। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। देखते ही देखते सारी परियां गायब हो गईं और प्रिमरोज भागकर अपने भाई के पास गई। मैं तुम्हारे लिए केक ले आई, ये देखो केक। अब ये खा लो और जल्दी से ठीक हो जाओ। जैसे ही प्रिमरोज ने अपने भाई को बताया, उसने केक खाना शुरू किया और हुआ यूं कि अचानक उस लड़के के शरीर में तेज रोशनी पैदा हुई और उस रोशनी के गायब होते ही उस लड़के की जगह उसने जिसे वहां खड़े देखा तो वो एक राजकुमार था। ओह प्रिमरोज, अब मुझे सब याद आ गया, मुझे सब कुछ याद आ गया। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? क्या मैं तुम्हें याद नहीं हूँ? मैं रोशनी के प्राणियों का राजा हूँ और तुम परियों की राजकुमारी। ओह हाँ। और अब वक्त आ गया है कि हम परीक्षा के लिए चले। आ जाओ प्रिमरोज। राजकुमार लाइट,
सदियों से परियों और रोशनी के सारे प्राणी एक दूसरे के साथ बड़े प्यार और शांति से रह रहे थे। प्रकृति में शांति बनाए रखने के लिए हमारी दोस्ती बहुत जरूरी है। खैर मेरे बेटे, एक दिन तुम मेरी रोशनी के इस राज्य पर राज करोगे, पर जो अंधेरे को पूरा धैर्य रखकर उसे सहन कर सकता है, सिर्फ वही रोशनी की अहमियत को समझ सकता है। और जो मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी मुस्कुराती रहे, जब कोई भी उसके साथ प्यार से पेश ना आए, पर फिर भी वो दूसरों की मदद करे, सिर्फ वही परियों के राज्य पर राज करने की हकदार है। इसीलिए हमने तुम्हें आम इंसानों की तरह धरती पर भेजा था, ताकि तुम्हारी सहन करने की क्षमता परख सकें। इसलिए हमें कुछ याद नहीं रहा। हाँ, और अब हमें याद आ गया है। क्या हमने टेस्ट पास कर लिया? ओह हाँ, बिल्कुल। तुम इस टेस्ट में सफल हुए। तुम बीमार थे और अकेले भी, पर तुमने कभी शिकायत नहीं की। और तुमने अपनी खुशियों की बजाय किसी दूसरे की खुशी को चुना, ऐसी हालत में जब कोई तुम्हारा अपना नहीं था। तुमने हमारा सर फक्र से ऊंचा कर दिया। और अब चलो वापस घर चलें बच्चों। इस तरह परी लोक के सारे वासी अपनी गाड़ी में सवार होकर गांव के ऊपर से जा रहे थे। जैसे ही वो फार्म हाउस के पास पहुंचे, प्रिमरोज नीचे गई। उसने दरवाजे पर सुनहरे प्रिमरोजेस का गुलदस्ता रखा और हमेशा के लिए इंसानों की दुनिया छोड़कर चली गई। खैर, हम भले परी लोक से ना हो, पर अगर हम सबका भला करें, चाहे हमारा कोई अच्छा ना सोचे, और जब हम बिना शिकायत किए हर मुश्किल को सहन कर जाएं, तो चमत्कार जरूर होगा और हमारी जिंदगी में सिर्फ प्यार और खुशियां ही होंगी।